यहाँ वाली तो हम सबके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे पूरी लाइन लगी। तो मुझे ये बताओ भी, ये आप लगाते हो और कौन लगाता है? ये वाला कौन है दुकान वाला? तुमने गंदा क्या रखा है यार? हर रोज मेरे पास, हर रोज होली ग्राउंड दो दुकानें। तो भाई 10 बार आ गया तुम लोगों के पास। क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? क्या हो आप लोग फिर यार? 10 मतलब हर रोज मेरे पास ये जंगले की फोटो देख देख के मैं वो हो गया। लोग एडमिनिस्ट्रेशन का मजाक समझना शुरू कर दिया कि 2 दुकान वाले ही नहीं सुधर सकते यहाँ होली ग्राउंड में लगे। क्या हो आप लोग? ये लगाता है, वो लगाता है, जो दुकान के आगे लगाता है हम देखेंगे। तुम यहाँ क्यों लगाते हो? यहाँ कौन लगाता है? मेरी बात सुन ले, मैंने जो पूछा उसका जवाब दे। यहाँ तो तुम लगाते हो एक स्कूटी पर, ये वाली इस द्वार पर 3 लोग लगाते हैं। मुझे बता दो कौन कौन लगाते हैं? आप लगाते हो और आप लगाते हो, इसके अलावा तीसरा कोई है तो बता दो। चप्पल वाले भी लगाते हैं। कौन सा चप्पल वाला लगाते हैं? बताओ बताओ भी चप्पल वाले बताओ कौन है चप्पल वाला? वही तो है चप्पल वाला। इनके इन्फ्लुएंस में लगती है जो क्या मतलब है? ये लगाते आप कभी कभी पुराना माल थाने में जाना है सर के साथ? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लगा। नहीं आप लगा रहे हो यार, 1 महीने से लगा नहीं लगा। बिल्कुल ओ कौन तुम? बिल्कुल नहीं गारंटी नहीं। तुम 3 दुकान वालों की गुंडागर्दी होगी क्या? बढ़ाओ जी इनको थाने में। नहीं थाने में बात करूंगा तुम्हें, मैं बताता हूँ यार कैसे बात होती है। नहीं ना चुप रहे। तुम लोगों ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है। 15 बार बाजार में आ गए, एक होली ग्राउंड के सामने नहीं आप उतर यार, हद होगी। हम रात के 10 बजे तक काम कर रहे हैं, हद होगी आप। ये भी लगी ना, और ये सर एक बार लेकर जाओ जी थाने, बात कर लो थाने एक बार बढ़ाओ जी। ना जी ना, नहीं सुनूंगा। क्या इनकी वजह से लगा ली, गलती होगी, अब नहीं लगेगी, लाइफ में नहीं लगेगी भाई साहब। मेरे को ना मेरी आंखें दुखी होगी ये जंगले की फोटो देखते हुए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसा अफसर हूँ, मैं बहुत बार समझा लेता हूँ आपको। मैंने 10 बार समझा दिया। मेरी पेशेंस का इम्तिहान मत लो। जिस दिन मैं रूल सुनाने पर आ गया तो रूल ऐसे सुनाऊंगा भाई साहब, आपको याद रहेगा। ये बाजार क्या चीज है? सारा गुरुग्राम 1 हफ्ते में सुधार देंगे हम। आपको ने क्या समय रखा है? हम आपको 5 बार समझा रहे हैं। किस बारे में समझाऊं मैं आपको? मेरा तो काम है इनसे नोटिस दिलाओ। निगम वाले आपका सामान उठाए। नहीं जी थाने जाओ, थाने बात वहीं बैठ उठाओ जी। गंद मचा रखा है इन्होंने। मतलब होली ग्राउंड को लेकर क्या इतना ज्यादा आ रहा था कि यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल हुआ? पिछले 2 महीने में हर रोज होली ग्राउंड की फोटो आ रही है कि ये 2 दुकानदार हैं, ये होली ग्राउंड में लगाते हैं, इनकी अपनी दुकानें हैं, ये अपने लालच में लगाते हैं। 20-20 हजार रुपया लेकर बार में स्कूटियां लगा लेते हैं, ये लगा। क्या मतलब है जी? अगर हम 2 दुकान वाले एक पूरी मार्केट में नहीं सुधार सकते फिर एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा क्या है? गुस्सा मुझे तभी आता है कि मैं इन लोगों को 10 बार समझा चुका हूँ। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं गलत बोलूं, लेकिन उस अफसर को गुस्सा आएगा जो मेहनत कर रहा है। इसकी टीम मेहनत कर रही है, 10-10 बजे तक काम कर रहे हैं, और हमें कोई शौक नहीं है मीडिया में आने का। लेकिन मीडिया जरूरी है, आऊंगा सोशल मीडिया के थ्रू। आज इनको थाने में बिठाया, ये खबर जानी चाहिए कि जब हमारा इम्तिहान लोगे, 10 बार बोलने के बाद भी नहीं समझोगे तो हमारे पास बहुत सारी कार्रवाई है जी, कार्रवाई होगी। इस पूरी स्ट्रेच के ऊपर आपने बहुत ज्यादा हम कहे कि सख्ती करने के आदेश दे दिए अपने जेई को कि पूरा इसको चेकआउट किया जाए और लगातार मॉनिटरिंग रखी जाए, शटर से बाहर तक नहीं आने चाहिए। बिल्कुल नहीं आने दूंगा जी। इनको 10 बार मौका दे लिया, 10 बार मौका देने के बाद भी ये नहीं सुधरे। अब ये पेशेंस की हद है। मैं हमेशा ये कहता हूँ
कि लोग सोचते हैं कि जी मैं आज इनको कहने आया हूँ। आपके माध्यम से ये कहूँगा 10 बार समझाया है, 10 बार, दिन में, रात में, दोपहर में, चलान काट लिए, फिर भी जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी नहीं जी। तो जनता से ऊपर तो है नहीं है जी, चाहे बाजार बंद करना पड़े ना चले, ऐसा नहीं चलेगा। टीम अगर हमारी मेहनत कर रही है तो उसका रिजल्ट हमने दिखाना ही दिखाना है, और वो रिजल्ट सख्ती से आएगा। और ये होली ग्राउंड वाला तो मेरे दिमाग में इतनी बार है कि हर रोज मेरे पास एक फोटो आती है, होली ग्राउंड होली ग्राउंड होली ग्राउंड। 3 दुकान वाले आज कैसे कह रहे हैं कि हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि थाने का कह दिया, थाने में बात करेंगे, जिनकी FIR भी दर्ज करानी पड़ेगी अभी कराएंगे। और पूरे सदर बाजार का भी आज जो है एक साइड का राउंड आपने लगाया, तो कुछ को जो है कुछ ने सुधार किया, ज्यादातर ने नहीं किया। दुकानदारों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। PVC मेंबर ने बोला था, और जो 5-7 रेडियो ने हमने अलाउ किए हैं वही करेंगे जी, नहीं तो टूटेंगी और सामान उठेगा जी। कोई राहत नहीं देंगे जी। 10 बार जिनको समझा लिया, कोई राहत नहीं मिलेगी, सख्ती से कार्रवाई होगी, कार्रवाई सख्त ही होगी। नहीं हम बर्दाश्त कर सकते इतना अतिक्रमण, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। 100% एक्शन होएगा। और मैं आपको दिखाऊंगा ये L शेप वाला जो आज मैंने देखा है, आप देखना। मैं चाहूंगा कि आप 2-3 दिन दो और फिर उसके बाद देखो। इनके जो शटर बाहर निकलते हैं, ये जब हम आते हैं अंदर कर लेते हैं, बाद में बाहर कर लेते हैं। कटवाऊंगा, कल कटवाऊंगा, और जेई काटेगा। जेई नहीं काटेगा, जेई के अगेंस्ट एक्शन लिखूंगा। जेई को मैंने फुल फ्रीडम दे दिया है, एक्शन होएगा, नहीं तो इसके अगेंस्ट होएगा, नहीं तो ये अपने आप बाजार सुधारेंगे। ये नहीं है मतलब, इतनी मेहनत करने के बाद भी ये लोग ना सुधरे, ऐसा क्या मतलब है जी? 20-20 बार हम बेवकूफ हैं क्या इनके पास आके हाथ जोड़ेंगे? और वो कह रहे हैं जी मेरे पास आपने इंडिविजुअली आके नहीं बताया, बुनियादी करवा दी, 10 बार आ गया, फिर क्या करें जी? इनके घर जाके हाथ पैर जोड़े, ये ना सुधरे। मतलब मैं तो ये हैरान हूं कि ये कह रहे हैं रूल। इनके ऊपर क्या रूल है? 10 बार समझाने के बाद इनके ऊपर क्या रूल लागू है? कोई रूल लागू नहीं। कर लो जी, हम तो बाहर हैं जी, बाहर हैं जी, बढ़िया जी। सरकारी अधिकारी रूल, सरकारी अधिकारी बोला कैसे? सरकारी अधिकारी समझाया कैसे? सरकारी अधिकारी 10 बार को बोला, सरकारी नोटिस दिया। इस सरकारी अधिकारी ने पर्सनली आके इनको हाथ जोड़ दिए। यार किस मिट्टी के बने हैं ये लोग? समझाऊंगा जी। अब मेरे दिमाग में चढ़ गया है बाजार, और दिमाग में चढ़ने का मतलब तभी है क्योंकि हमने मेहनत कर रखी है। मेहनत का रिजल्ट 2 महीने में, 3 महीने में इन्होंने सिर्फ 20-30% लाया। मैं 70-80 लाना चाहता हूँ, और लाऊंगा। ये वादा रहा। आप वायरल सच वाले जो है ना, मेरी वीडियो वायरल कर देना, जितनी वायरल हो सकती है। ये वाला L शेप वाला बाजार शटर से 1 इंच भी बाहर नहीं जाने दूंगा। 1 महीना मॉनिटर करूंगा, उसके बाद इनको जगह मिलेगी तो मिलेगी। सीढ़ियां पर रखेगा, सीढ़ियां तोड़वाएंगे, कोई इनकी जगह नहीं है, बिल्कुल तोड़ेंगे जी। कोई अगर कोई 10 मिनट पहले सामान लेके जाता है और वो रिफंड चाहता है, तो रिफंड नहीं मिलता, उसके लिए क्या करें? अब 10 मिनट नहीं हुए, मैंने सामान लिया दुकान से, तो मेरे घर पे कॉल आया कि आप रहने दो, मेरे पास ऑलरेडी है, मैं ले आया। तो मैंने 10 मिनट नहीं हुए, मैंने बोला भैया मेरा रिफंड कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई के बारे में जो है नोडल ऑफिसर RS भाट ने कहा कि ये जो पूरी L शेप आपको दिखाई दे रही है, इस L शेप के ऊपर जो है पूरी की पूरी सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। बहुत बार आके समझाया जा चुका है, अब जो है कड़ा रुख यहाँ पर अपनाया जाएगा। और आप सभी से निवेदन है लगातार हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।